अगर सीखना है तो कौन कथा सुनी जाए? श्रीमद् भागवत। बड़ा बारीकी से हमार बात पहले समझ में आवता नो, हमार बतिया बुझाता ना बुझाता ना बुझाता हो, हमार बात धौराता अब इनका बोल धौराता, हमार ना धौरी तक केहू का ना धौरी ताका हमरा और मोक्ष प्राप्ति करना है तो आप श्रीमद् भागवत को सुनो। निमने मरल जा सांसत न हो, कोनो दुर्गत न हो को, कोनो कष्ट न हो के, कौन कथा? श्रीमद् भागवत। मरने की कला अगर सीखना है तो आप श्रीमद् भागवत को सुने, और जीने की कला सीखना है। बेटा का विचार बढ़िया हो, भाई का विचार बढ़िया, देवरान जेठान का विचार बढ़िया, घर में हमनी के शांति से जिए बा, तब कौन कथा? तो रामचरितमानस जो वीरेंद्र बोलने जा रहे हैं। घर में अगर पीटा पीटी करे के बा, लाता मुकी मुड़ी कटौल, मर्डर करे के बा, हुका हुकी करे के बा, तो एक पुस्तक औरी आवला जौना के नाम महाभारत हो। महाभारत में भाई भाई में लड़ाई भइल बा कि ना? ना भाई, खून के दरिया बह गए। अच्छा तो ईमानदारी से बोलिएगा, डुमरिया के लोग ध्यान से बोलो। घर घर में महाभारत एक गांव पर होता कि रामायण? सगरी जन महाभारत रटबा जा, तो रटबा हो का हो, यही खल का गांव रहेला। अरे एक आदो तो घरे रामायण चले के चाहिए। कोनो घर नहीं बा जौने घर में महाभारत ना होता। क्योंकि हिम्मत नहीं के हथवा उठा दे कि वीरेंद्र बाबा हमारी घरे रामायण होता। चार गो भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बैठे, कबो भाई भाई में फीटा फीटी भइल बा? ये गांव पर चार गो दिया दिन बड़ी सीता उर्मिला माडवी सुतकृति, कबो झगड़ा भइल बा? ये गांव पर हमारा तो बुझाता है जो माई के इज्जत ना हो तो ही मेहरारू को तो छोड़ दो। एक महीना दूध पियल जाई तो देही में जांगर बताई, एक बोतल दारू पी ल तो पावर कौन में 20 बा? दूधवा में दरुइया में, दरुइया 3 घंटा न चाहिए बकलो लोग। हाँ दूधे में कह, दारू का नाम न लो, 3 घंटा न चाहिए। सुबेरे दारू पीने वाला उठेगा तो बुझाई करा मिर्गी आवता और ढोही गिरी, दूध पीने वाला छरकत उठी कूदत। किसी लड़के को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाना है ना तो बहुत पापड़ बेलने के बाद इंगेज होगा। और चोर बदमाश बनाओ बताओ, शिक्षर थमा दो, कोई तो चौराहा पर बिना दुनिया ठोक दे, बमचक मजाई फलाने का लड़का बनमास हो गए। 4 नदिया दही लेके जमुना से बेचत है पड़ चली आव, 10 गांव घूमो, ओकर दही नहीं है बिकाई। कोनो कोई फाटल बा, कोनो कोई सरिया के, कोनो कोई पास साता किनी के हो। अब 500 बोतल दारू लेके मुजहनी में बैठा तो ओकर कह की बाण के ना जो डुमरी में तो के हुकत ना हो। सब पूरा गांव साधु है ना। बाबा कहता नहीं बाबा इधर घर घर चलता है जो ये कुल बैठल पढ़ावे। फुलौना बच्चे को बैठा लो बाबू, कह दो बाहर जाके खेले कहीं। कथा के पंडाल में फुलौना की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, किसी रामायण ग्रंथ में बताओ, कोई शास्त्र में अगर लिखा हो कि दारू पीने वाले का कभी मोक्ष हो सकता है? कैसा भी मंदिर बनवा ले, कैसा भी पूजा कर ले, कोई भी देवता को बैठा ले, उसका मोक्ष हो जाएगा? नहीं होगा। अंडा कबाब खाने वाले का कितना हो दान पुण्य कर ले, कोई भी व्यवस्था कर ले, वो कभी स्वर्ग में और वैकुंठ में जाएगा? आप रामायण की कथा पढ़ना, रावण अपने मुंह से कह दिया है कि भजन न होए तामस दे। तामसी शरीर से कभी भगवान का भजन होने वाला नहीं है।
डुमरिया के लोगों से एक निवेदन करें, कम से कम इतना तो जान लो आप, अगर किसी संत को बुलाए हो तो संत के मर्यादा में आप कथा बड़ा प्रेम से सुनने का प्रयास करो। ये कथा ज्यादा टाइम नहीं, 11 बजे जो मंच है ना, 11 बजे कथा बंद हो जाएगी। अब कथा हम शुरू कर दिए हैं और यहीं से प्रवचन शुरू हो रहा है। रामचरितमानस को खोलेंगे तो रामायण का पहला श्लोक मैं बोल रहा हूं। बड़ा नाम रसंगा नाम, रसा नाम छंद सांपी, मंगला नाम चौकर तारऊ, बंदे बाणी विनायक हो। ये रामायण का पहला श्लोक है और पहली कथा मैं बता रहा हूं। इन बच्चों को कोई वॉलंटियर है डांटने वाले? ये वॉलंटियर कोई डांटने वाले बैठाने वाले हो? काहे खड़ी है लोग? जिनको मेला में जाना है मेला में धीरे चले जाओ, यहाँ खड़ा ना हो। जो लोग बैठे उनको तो शांति से बैठे दो, आप कोई खड़ा नहीं रहेंगे। और कथा में बैठने वाले लोगों से एक निवेदन हम कर दें, हमको कोई जरूरत नहीं कि पूरा गांव मुझे सुनेगा तो मेरा आनंद है। इस गांव में कम से कम 50 लोग सुने और 50 लोगों का कल्याण हो जाए। यह कथा सुन के केहू बिगड़ जाई, यह कथा सुन के केहू सुधर जाई। वीरेंद्र बाबा बिगाड़ने नहीं आए, गांव को सुधारने के चक्कर में मुझे बुलाया गया है। और इतना रुपया खर्च करने के बाद जग कर रहे हो और गांव का विचार न बदले, चरित्र न बदले, संस्कार न बदले, स्वभाव न बदले, तो ये कथा करने कराने से कोई मतलब नहीं है। कितनों बाप दारू के पियकड़ हो तो कबो ना सोची कि हमारो बेटा दारू पिए, सोचेगा? कितनों जुआड़ी बाप होगा तो कभी नहीं सोचेगा मेरा लड़का जुआ खेले। कैसा भी पिता चोर होगा कभी नहीं सोचेगा कि मेरा भी बच्चा चोर हो जाए। अपने परिवार को कोई बगाड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन वीरेंद्र बाबा का एक निवेदन है, आज कथा में जो रामचरितमानस को सुनने जा रहे हो, यही तरह को कथा कहे गई है दादा इन्हें मऊ जिला में प्रवचन को के आवे लगे बाबू साहब कहे ए बाबा रुको, अरे छोटका रे बोला ना एकरा के, ये दादा तो मंचवे बिगाड़ दी है। सो दुका बोलते नहीं भूला गल बत्ती, हम बड़ा जल्दी भूले। हाँ मऊ गईली कथा कहे बाबू साहब कल गुरुजी गाड़िया रोक तो हमारे दोनों गाड़ी खड़ा हो गई। गाड़ी हमारे खड़ा हो गई, कहीं का बात है तो कहला कि बताई 9 दिन कथा कहली हाँ और कथा में हमारा इलाका में गर्दा गर्दा मच गल बाकी। हाँ तो बाबू वीरेंद्र बाबा एकदम पेटे में ढूक के बोले ले, एक बड़ा बुर्बक लड़का बाबू हमारे बात समझ जाई। हम कहल का चाहता नहीं, कहले बाबा 9 दिन कथा कहली हाँ हमारा इलाका में गर्दा गर्दा मच गल बा, लेकिन हम जान नहीं पौनी कि राम राक्षस रहे कि रावण। हमारे लगवा का नहीं बुझल तो बाबा राम राक्षस रहे कि रावण। हम कहनी ये बाबू न राम राक्षस न रावण, राक्षस रनी हम कि तोहरी एक राक्षस के यहाँ 9 दिन कथा तो डुमरिया गांव के लोग के हमार प्रणाम बा। अपन विचार बदल के पहले कथा में बैठी रहूगा, तनिक बेरौरी हथा उठा दे जाना, ताली बजार बढ़िया रहे कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ताली उठा के बजाना, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है।
राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय जय गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय जय गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोल दी समरिया सरकार की जय। डायरेक्ट सूचना है सीताराम के पंहित के हरिहर हो गल। हरिहर बुझत है ना, हरिहर माने भोजन, हम लोग के साधु साई का भाषा है ना। पंहित के हरिहर हो गल बा, जेकरा प्रसाद पावे के बा जाकर के प्रसाद पालो। यहाँ खाना नहीं बनता है, खाना नहीं, प्रसाद, चावल प्रसाद, रोटी प्रसाद, सब्जी प्रसाद, ये सब प्रसाद है। जग में आए हो, जिनको भोजन करना है प्रसाद तैयार है, जाकर के प्रसाद ले लो। बोलो सच्चे दरबार की। आइए रामायण की कथा में अब सुन, यहाँ केवल आज कथा की बात बताएंगे, केवल कथा। प्रयागराज में कुंभ लगल, आज से नहीं महाराज, हम लोग का कितने जन्म हो गया। हम लोग आजा परबाजा नहाने जाते थे कि नहीं? और साल के उगल है कि नहीं नहाए? बाप हो बाप 140 वर्ष के बाद लागल रहल। और साल भीड़ रहे कि ना? के गइल है? केहू ना गइल है, केहू जना गइल ना रहल लोग। 4 जना हाथ उठौले बाड़े। हां का करके ना बुझा घर ही ना लोग। एगो बहल बा मोछन, ए में डुबकी मार लोग। ए बाबू हे लइकन के पीछे करे परी हो हई। 5-7 गो लइका बा, सबे कुल के तनी डीसी में बैठा दे पीछा, वहां कैमरा में बार बार आवता सब। तहू जेबा पीछे हो, तू जेबा पीछे, चल जा पीछे, चल जा जा, चक्कर पकड़ करता तू ना। समझदारी से जो बच्चा बैठेगा वो बैठे आगे। देखा के तरह दौड़ा तड़ा सुधा। हाँ हाँ, तनी और पीछे हट जा लोग, बढ़िया बा। देखो असल लइकनों के दोष ना, अभी जो के गार्जियन लोग के तरह रखले बा लइकन के। तो माइये बुझत हो कि लइका हमार कैसन बा, वीरेंद्र हम तो बुझते बानी। अच्छा, बच्चों को बिगाड़ने में किसका हाथ होता है? कबो दूसरा, कबो गांव के मत कहिए कि गांव वाले बिगाड़ दिए मेरे बच्चे को। आप स्वतः बिगाड़ रहे हो बच्चों को। दारू पिए के अपने पैसा के लोग साथ ना लिया तो तोले बुढ़िया के लाश जाई ना। तुलसी का माला पहन के मर जातो,
कौन ले नहीं पतो। सोने के सिकड़ से कभी मोक्ष नहीं होता है। और तुलसी का दाना एगो पहन लोगे ना तो तुम्हारा बैकुंठ होगा, सुरधाम होगा। ताली बजाओ बरियारे। कथा वीरेंद्र बाबा बोलने जा रहे हैं। प्रयागराज में कुंभ लगल तो याज्ञवल्क्य जी महाराज गए प्रयागराज नहाए। ये जहां से रामायण की कथा है, देखिए रामचरितमानस की कथा 4 घाट पर हुई है। जब तुलसी बाबा रामायण को लिखे हैं ना तो बनारस में बैठ करके 80 घाट पर गंगा मैया को सुनाए। यही कथा इन्होंने गंगा मैया को सुनाए। और दूसरी कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। और तीसरी कथा भगवान शंकर जी माता पार्वती को सुनाएंगे। और चौथी कथा श्री काकभूषुंड जी महाराज श्री गरुड़ जी को सुना रहे हैं। ये 4 घाट है, लेकिन कथा के घाट पर पहले दिन मैं चल रहा हूं। भरद्वाज जी का आश्रम है प्रयागराज में। 1 महीना लोग कौलबास लेते हैं महाराज प्रयागराज में। अभी नहान लगा था ना, फरवरी में लगा था नहान। 1 महीना लोग कौलबास लेते हैं। सारे साधु संत चले गए। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम पर गए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तीनहि राम पद अति अनुरागा। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रम सिधाए। जागी बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी महाराज के भरद्वाज जी अपने आसन पर बैठौली। आसन पर बैठाने के बाद पूछने लगे गुरुदेव, पहले तो बाबा लिखे हैं कि संत मिलन को जाइए तज ममताभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अपने अभिमान को और जो अपने अंदर माया है इसको हटा करके कथा में बैठो आप। घमंडी लोगों के लिए कथा नहीं है। चापलूसी करने वाले लोगों के लिए कथा नहीं है। क्रोधी अक्षम कामी हरि कथा ऊसर बीज बये फल जथा। क्रोधी आदमी कथा में आएगा लेकिन कथा सुनेगा नहीं। कामी आदमी कथा में बैठ करके भी भगवान की कथा नहीं सुनेगा। जैसे ऊसर खेत में गेहूं डालत जामी जम्बो करी तो बढ़िया होई, कंपाइन चली तो गेहूं ना निकली। तो कथा में बैठो वही व्यक्ति बैठे जिनके जीवन को बदलना है महाराज। भरद्वाज जी महाराज आसन पर बैठा के कहली कि गुरुदेव आपसे मेरा एक निवेदन है। याज्ञवल्क्य जी बोले महाराज निवेदन आपका क्या है, आप संत हो। तो कहले कि नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। एक निवेदन मेरा है महाराज। कहले बोलिए आगे क्या कहना है। तो कहले कि कहत सो मोहि लागत भय लाजा जो न कहूं बड़ होई कहत के तो हमरा लाज लागत और से कहीं की ना। भरद्वाज जी कहली कि महाराज आपसे कहे कि ना। याज्ञवल्क्य जी कहे कि दिल खोल करके कहिए ना। ये कथा की पहली चौपाई में खड़ा कर रहा हूं। ये पहली चौपाई बोल रहे हैं क्या कि राम कवन मैं पूछा हूं तो ही राम कवन मैं पूछा हूं तो ही कहिए बुझाई कृपाणी वीरेंद्र बाबा प्रवचन अब शुरू कर दिले बानी। भरद्वाज
जी जाग बलक जी से कहली कि ए राम कवन मैं पूछूं तो ही आ कहिए बुझाई कृपा निधि। राम कौन है बताने का प्रयास करो आप। राम कौन है? अच्छा ये बताइए रउरा पास के राम के जानी ले कहो क्यों जाने ला तर मुड़िया हिलाओ ना क्यों जाने लो राम के जानत होई बा लोग। अरे माना चाहे नो माना जाने तो जानते बड़े। अच्छा अपना माई के जाने लो कि माई हो सबे जाने ला ना जान लो कि माई हो। बापे के जाने लोग बाप हो। अच्छा तो जानत तो बड़ा लोग बाप माई हो लेकिन ये लोग का माना तड़ लोग जाने तो जानते बड़ा लोग को पैदे के लिए खाली बात बा। माई बाप के तो दशा खराब होता है। डुमरिया में पूछियो बुढ़िया बुढ़िया के तरह बुढ़वा रहता सो के तरह बेटा पतो कितना इज्जत से रखले बा। फगुआ रहल ना बुढ़िया से बुढ़वन से पूछिए का हो को बेर गोजिया पौला हो को बेर पकौड़ी पौला हो को बेर परोठा पौला का पतो ही बेटा तक कचौर के खियौला बुढ़ियन से पूछ लो का कल जाई जीवन पाके। थोर मेहनत सुन ला एक बात और हंसे वाली बात ना बा। जे पतो ही अगर में आइल बा अगर गलत काम तू कर तड़ू तो तारा सामने 10 साल के बाद तोहरो कपार पर ही बात आई। तोहरो पतो ही वही अली बा तोहरो बेटा है तब भइल बा 10 साल में जवान होई। अच्छा या तोहार पतो ही आई था यही तरह आगी बार के सम्मत तोरे देही पर फूकी। तो कौन गीत बा एगो लाइन बजा लिया घर घर में धइले बा। आरी घर घर में धइले बा घर घर में धइले बा बंटवारा के बीमारी आ घरे संगे बाटल जाले बाबू हो। अरे घरे संगे बाटल जाले बाप महतारी घर घर में धइले बा घर घर में धइले बा बंटवारा के बीमारी आ घरे संगे काजनी रौरे यहाँ होता कि नहीं हमरे यहाँ तो खूब होता। खेत बटा गइल घर बटा गइल दुआर बटा गइल बटुला बटा गइल पेड़ बटा गइल। पहला प्रश्न उठा था कि माई के करे में रही बाबूजी के करे में। बड़की पतोही से पूछा दिया बुढ़ऊ कपल में मिले बू बड़की पतोही कहती दादा बुढ़वा समझा पटेला नहीं हमारे में नहीं बुढ़वा रही ना बुढ़वा छटा गई। मझली पतोही कहती है बुढ़ऊ हमारे में आवे लेकिन बूढ़ा के 1 घंटा अपने में रहे ना दे बूढ़ा से नहीं पटेला। अब बुढ़ऊ गईला बड़की मझली पतोही में अब बुढ़िया आयल छोटकी में। छोटकी पतोही कहती बूढ़ा हमारे में आगल बड़ी ना मुखिया जी पहले लिखा पढ़ी कह दे जबले जी है बुढ़ऊ कब बूढ़ा बुढ़ऊ से बोली है मौत। घर बटाता हो घर बटाता के मुआवल जाता बुढ़वा बुढ़िया के मुआवल जाता घर बटाता। अरे घटाई दाब दाब मुंह आवता जा होता था बुढ़ियन से पूछा कौन कौन दशा होता बुढ़िया कोनो अइले नहीं कि जो उसमें घुमली सो ओई में थकी गल बाड़ी से कैसो अपन ठेकत ठाकत गइलियो सो कुछ दूर अब हाफत या सुतल बा अपन का करे कैसे आई। जितना जलपा गांव में बाड़ी उससे पूछिए कौन इज्जत होता। जेकरी घर में